सो हे गाइस, वेलकम टू द चैनल। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वेब स्क्रैपिंग के बारे में। तो बेसिकली वेब स्क्रैपिंग होता क्या है कि मान लीजिए कोई भी साइट है, वेबसाइट है, और हमें उससे कोई डेटा फैच करना है। जैसे उसका पैराग्राफ वाला जो पी टैग है उसमें से हमको उसका डेटा चाहिए हमारी पाइथन की फाइल में या किसी ऐप में। तो हम वो वेब स्क्रैपिंग से करते हैं। तो ये जनरली इस काम आता है कि मान लो कोई आप ऐप बना रहे हो जिसमें आपको कोई डिवाइसेस है, उनकी प्राइसेस कंपेयर करनी है अलग अलग साइट से। तो ये बेसिकली उसमें काम आता है कि आप जो साइटों का डेटा है, यानी फ़ोन का नाम और उसकी जो प्राइस है, वो आप फैच करके अपने ऐप में दिखा सके। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे ब्यूटीफुल सूप नाम के ये मॉड्यूल। तो और भी मॉड्यूल हैं लाइक सिलेनियम एंड स्क्रैपी, पर ब्यूटीफुल सूप मुझे बहुत अच्छी लगती है और ये काम करने में भी आसान है। बाकी तो आप कोई सी भी मॉड्यूल यूज़ कर सकते हैं, ऑलमोस्ट सबका प्रोसीजर सेम होता है। बस हर मॉड्यूल का थोड़ा थोड़ा सिंटैक्स अलग होगा और ज़्यादा कुछ नहीं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारी रिक्वायरमेंट्स क्या है। इस वीडियो में हम बेसिकली रिक्वायरमेंट देखेंगे कि हम रिक्वायरमेंट को कैसे फुलफिल करेंगे, मतलब इंस्टॉल कैसे करेंगे मॉड्यूल्स को। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हम इसको यूज़ करके एक साइट है पैराग्राफ की, उससे पैराग्राफ कैसे फैच करा सकते हैं। एंड देन फाइनली हम देखेंगे कि हम किसी फ़ोन का मॉडल या फिर कोई बुक का नेम एंड उसकी प्राइस वो कैसे फैच करवाएंगे। तो अल्टीमेटली आखिरी वीडियो में हम ये देखेंगे कि हम एक फ्लिपकार्ट से बेस्ट सेलर्स की जो बुक है उनका नाम और उनकी प्राइस, जो बुक की प्राइस है, उनको फैच करवा के हमारी पाइथन की फाइल में सेव करेंगे। तो ये सब करेंगे हम ब्यूटीफुल सूप के साथ। तो ये बड़ी ही अच्छी मॉड्यूल है अगर आपको ये सब काम करना है वेब स्क्रैपिंग का। तो ये काफ़ी यूज़ में भी आती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसकी रिक्वायरमेंट वन क्या है। तो सबसे पहले हमें चाहिए पाइथन 3.6। तो इसमें से ऑफिशियली कहीं नहीं लिखा कि तुम्हें 3.6 ही चाहिए, बट ये सबसे स्टेबल है इसलिए मैं यही यूज़ करता हूँ और आपको भी यही रिकमेंड करूँगा। तो इसके लिए हमें क्रोम पे जाना पड़ेगा और हमें डालना पड़ेगा डाउनलोड पाइथन 3.6। मैं आपको यहाँ डाल के दिखा देता हूँ, डाउनलोड पाइथन 3.6.8। तो इसके बाद ये जो हमारा दिखा रहे हैं पाइथन रिलीज पाइथन 3.6.8, यहाँ पे जाना है आपको। मेरी साइट खुली हुई है पहले से ही। तो इसके बाद आपको जाके करना है अपना विंडो यूज़र के लिए फाइल्स में, यहाँ आप वेब इंस्टॉलर कर सकते हैं, एग्जीक्यूटेबल इंस्टॉलर कर सकते हैं। ये आपको अपनी विंडो के हिसाब से करना पड़ेगा। अगर आपकी 64 है तो आप 64 वाली करेंगे, नहीं तो 32 वाली कर सकते हैं। देन नेक्स्ट चीज़ आती है हमारा जो ब्यूटीफुल सूप है BS4। तो इसको जो मेजरली जाना जाता है, यानी इसका जो शॉर्ट में नाम है वो BS4 है, इसको हम BS4 के नाम से जानते हैं। तो इसके लिए अगर हम जाके देखेंगे साइट पे तो हम देख सकते हैं यहाँ पे हमने ब्यूटीफुल सूप की अपनी पाइप VY में होल ली है। तो यहाँ पे आ रहा है पिप इंस्टॉल BS4। तो आप डायरेक्टली इसको या तो कॉपी कर लीजिए यहाँ से, या फिर अपने कमांड प्रॉम्प्ट में इसको लिख भी सकते हैं। तो मैं फटाफट से मेरा CMD खोलता हूँ, CMD कमांड प्रॉम्प्ट, ओके। एंड देन यहाँ पर आप चाहे तो इसको पेस्ट कर सकते हैं या फिर आप खुद भी लिख सकते हैं पिप इंस्टॉल ब्यूटीफुल सूप 4। एंड देन जब आप इसको एंटर मार देंगे तो थोड़ा सा टाइम लेगा, इंस्टॉल कर देगा आपके ब्यूटीफुल सूप को। तो ये मेरे में दिखा रहा है रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड, क्योंकि मैंने पहले से ही इंस्टॉल कर रखा ऑब्वियसली। तो मेरे में यही दिखाएगा। देन हमारी सेकंड रिक्वायरमेंट है रिक्वेस्ट। अब ये रिक्वेस्ट क्या करता है कि ये हमारे यूआरएल के साथ काम करता है, मतलब जो हमने यूआरएल डालेंगे इसमें साइट का, ये उससे डेटा फैच करवाएगा, हमें उसका कंटेंट ला के देगा हमको। तो हम इसको यहाँ पे जाके करेंगे पिप इंस्टॉल रिक्वेस्ट। तो अगर आप सोच रहे हैं कि मैं ये पेज कैसे लाया, तो इसके लिए आपको सीधा सा करना है मॉड्यूल का नाम। तो इसकी इसमें मेरा है ब्यूटीफुल सूप एंड ओके, देन PYPI। तो ये PYPI क्या है कि बेसिकली पाइथन की जो मॉड्यूल्स हैं उनका पेज है। इस पे सारे मॉड्यूल्स के कमांड मिल जाते हैं कि आपको डॉक्यूमेंटेशंस क्या हैं और इंस्टॉल कैसे करना है। एंड उनके रिस्पेक्टिव ऑनर की आईडी भी मिल जाती है गिटहब की कि कहाँ से गिट करना है आपको। तो जब भी मैं कोई भी नई मॉड्यूल के साथ काम करता हूँ मैं पहले एक बार इस पर देख लेता हूँ कि इसकी डॉक्यूमेंटेशन में क्या लिखा है, उस पर इंस्टॉल कैसे करना है। तो अगर आप कोई नई मॉडल के साथ काम कर रहे हैं तो आपको भी यही करना चाहिए, इसकी डॉक्यूमेंटेशन देख लेनी चाहिए। डॉक्यूमेंटेशन आपको मिल जाएगी, ये रही। टू गेट बियॉन्ड द बेसिक्स कंप्रिहेंसिव डॉक्यूमेंटेशन इज अवेलेबल। तो जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप इसकी डॉक्यूमेंटेशन पहुंच जाएंगे। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे सारी इसकी डॉक्यूमेंटेशन है कि आपको कौन कौन से मेथड मिलते हैं, आप कैसे कैसे इसमें फैच करवा सकते हैं अपने डेटा,
क्या क्या अलग अलग तरीके हैं, बट मैं आपको इसमें मोस्ट कॉमन दिखा दूंगा इस प्लेलिस्ट में या फिर इस सीरीज़ में। तो ये काफ़ी आसान है, बिकॉज इसमें टोटली करना क्या होता है कि हमको टैग देना होता है एंड देन उसकी क्लास देनी होती है और ये अपने आप बाकी काम कर देता है। तो अभी हम जाएंगे रिक्वेस्ट पे, देन पिप इंस्टॉल रिक्वेस्ट, इसको भी कॉपी कर लेते हैं, देन कंट्रोल पैनल में दोबारा पेस्ट एंड एंटर। तो ये भी मेरी रिक्वायरमेंट सेटिस्फाइड है क्योंकि ये भी मैंने ऑब्वियसली पहले से इंस्टॉल कर रखी है। तो ये दो आपकी जो बेसिक सी रिक्वायरमेंट थी ये चाहिए हमको, ये मिनिमम है, इनके बिना हमारा काम नहीं चलता है। देन हमारा है इंटरनेट कनेक्शन। हाँ, हमें इंटरनेट कनेक्शन इसमें चाहिए होगा क्योंकि हम साइट को ऑनलाइन ही एक्सेस करेंगे। मान लो आपने कोई साइट डाली है फ्लिपकार्ट पे बेस्ट फोन्स, तो ये ऑफलाइन उसको नहीं ले पाएगा, इसको नेट चाहिए होगा जिससे करवाए, जिससे उसे कनेक्ट कर पाए और साइट की डेटा निकाल सके। तो अब जो नेक्स्ट चीज़ है हमारी वो है साइट विदाउट प्रॉक्सी। तो यहाँ पे एक चीज़ आती है प्रॉक्सी। तो कुछ साइट एंड एक्चुअली मोस्ट ऑफ द साइट प्रॉक्सी के बिना ही होती है, बस कुछ जैसे अमेजोन है वो आपको डायरेक्टली वेब स्क्रैपिंग नहीं करने देगी। मैंने उसमें ट्राई किया था पर उसमें हमारी एरर आती थी क्योंकि उसने सिक्योरिटी लगा रखी है कि कोई भी वेब स्क्रैपर इसको डायरेक्टली स्क्रैप ना कर पाए। तो उसके लिए हमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें करनी पड़ती हैं, कुछ उसमें परमिशंस को हमें बाईपास करना पड़ता है। बट हाँ, कुछ साइटें हैं जैसे शॉपक्ली हो गई या फिर फ्लिपकार्ट हो गया या फिर कोई भी जर्नल साइट जो है, जनरली कोई ज़्यादा लोग प्रॉक्सी लगाते नहीं हैं, पर कोई भी जर्नल साइट होगी उसको हम आराम से वेब स्क्रैप कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं इसमें एक साइट यूज़ करूँगा, तो फ्लिपकार्ट, उसमें हम बुक्स को स्कैन करेंगे, बुक्स को स्क्रैप करेंगे कि बेस्ट सेलर बुक्स कौन कौन सी हैं और उसके उनकी प्राइसेस क्या हैं। एंड एक और साइट है शायद कुछ पैराग्राफ करके है, तो वो साइट बेसिकली मैंने इसलिए ली, आपको पेड प्रमोशन नहीं करूँगा मैं इसमें, वो साइट मैंने इसलिए ली क्योंकि उसमें पैराग्राफ स्क्रैप करना आसान है। उसमें डायरेक्ट डायरेक्ट पैराग्राफ है तो आपको सीधा पी टैग को स्कैन करके स्क्रैप कर लेना है। तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ हम बेसिकली इसमें करेंगे क्या सीरीज़ के आखिरी में। तो ये होगी हमारी फ्लिपकार्ट की साइट जिसको हम स्क्रैप करेंगे आखिरी में। तो आप यहाँ देख सकते हैं अलग अलग बेस्ट सेलर बुकिंग है, ये बेस्ट सेलिंग बुक्स, एंड ये है हमारी जंबो एक्टिविटी बुक, ऑब्जेक्टिव जर्नल इंग्लिश, एंड देन उनकी प्राइसेस। तो मैं एक बार आपको पाइथन की जो हमारी फाइल है इसको रन करके दिखाता हूँ। जब हम इसको रन करेंगे तो आप देख सकते हैं कि हमारी जो बुक्स थी उनके रेट उनके सामने आ गए। तो ये डेटा मैंने पहले से नहीं कर रखा था, इसने जस्ट अभी ऑनलाइन देख के ऑनलाइन साइट पे जाके उसको स्क्रैप किया है कि भाई बुक का नाम क्या है और उसकी प्राइस क्या है। तो अगर आप कोई भी रैंडमली बुक उठाएंगे जैसे ये है, तो यहाँ पे मैं वाली बुक लेते हैं वर्ड पावर मेड ईजी, और ये दिखा रहा है हमें 132 रुपीज़ की। ये वाली जो बुक है वर्ड पावर मेड ईजी 132 रुपीज़। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे तो हमें मिल जाएगी ये रही, तो ये लिखा हमारा वर्ड पावर मेड इजी 132 रुपीज़। तो इसी तरीके से हमने जो बुक थी उनको स्क्रैप किया। अब ये हो सकता है हमारे अगले पेज की भी कुछ बुकें स्क्रैप कर रखी है उसने। तो या तो बेसिकली हम इसमें क्या करने वाले हैं कि हमारी बुक नेम है और उनके आगे उनकी प्राइस है। आप चाहो तो इसमें और भी कर सकते हो, लाइक ऑथर भी ऐड कर सकते हो या फिर उनकी रेटिंग भी ऐड कर सकते हो। तो ये एक बहुत अच्छा टूल है अगर आपको कोई ऐप या साइट बनानी है जिसमें हम प्राइस कंपेयर करवा सकते हैं, या फिर कोई मान लो आपको साइट बनानी है जिसमें आप अलग अलग न्यूज़ आर्टिकल को एक ही साइट में दिखा रहे हो, तो ये बहुत अच्छा रहेगा। आप डिजाइनों की मदद से एक फ्रेमवर्क बनाएंगे जेंगो की मदद से, एंड देन उसमें आप इसको अप्लाई कर सकते हैं वेब स्क्रैपिंग को। कि आपकी टाइम्स ऑफ इंडिया है, दैनिक भास्कर है, उसमें से हमने एक आर्टिकल उठा के 3-4 इसमें डाल दिए अपनी साइट में और अपनी साइट हो गई तैयार। तो ये बहुत अच्छा टूल है, आपको ये ट्राई करना चाहिए। मैं इसमें आपको बेसिक से लेके चलूँगा कि आप एक टैग को कैसे कर सकते हो, पूरी क्लास को कैसे हमारा फैच कर सकते हैं। तो ये हमारी बेसिकली रिक्वायरमेंट्स थी और इसका बेसिक मतलब था कि वेब स्क्रैपिंग से हम क्या मतलब निकालते हैं। सो अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।